वेलकम एवरीवन, ऑल इज हेल्थ। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने बात की थी मेंटल हेल्थ के ऊपर। तो मैंने आपको बताया था कि अनुलोम विलोम मेंटल हेल्थ के ऊपर काफी इफेक्टिव होता है और अनुलोम विलोम के बहुत सारे फायदे हैं। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो आप बिल्कुल बने रहिएगा इसमें, क्योंकि आज मैं आपको अनुलोम विलोम किस तरीके से हम सही तरीके से कर सकते हैं वो सारे पॉइंट्स वन बाय वन आपको क्लियर करूंगा। देखिए, अनुलोम विलोम को अलग अलग चीजों में अगर कहें तो अनुलोम विलोम को नाड़ी शोधन भी कहते हैं, ठीक है। इसको अल्टरनेट ब्रीथिंग भी कहते हैं। तो नामों में मत जाइए, लेकिन ये अल्टरनेट ब्रीथिंग या अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन जो भी है, ये नॉस्ट्रिल्स के ऊपर डिपेंड करता है। और मैं आपको वो करें उससे पहले आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। जैसे हमारी ये लेफ्ट नॉस्ट्रिल होती है, एक राइट नॉस्ट्रिल होती है। यानी कि लेफ्ट को हम चंद्र नाड़ी बोलते हैं और राइट नॉस्ट्रिल को हम सूर्य नाड़ी बोलते हैं। तो ये जो नाड़ियां हैं, और इसीलिए इसको हमने जैसे अनुलोम विलोम को नाड़ी शोधन भी कहा जाता है। तो नाड़ी शोधन यानी क्या है? नाड़ियां जो होती हैं, नाड़ियां यानी कि जो मैसेजेस लेके जाती है हमारी पूरी बॉडी के अंदर, तो वो नाड़ियों का ये शोधन करता है, यानी कि उनको प्योर करता है, यानी उनको क्लियर करता है। तो अनुलोम विलोम आपकी बॉडी के अंदर 70,000 नाड़ियां बताई गई है हमारे शरीर में होती है। तो 70,000 नाड़ियों को साफ करने का, शोधन करने का की जो प्रक्रिया है वो नाड़ी शोधन है, यानी अनुलोम विलोम है। अब ये अनुलोम विलोम हम किस तरीके से इसको प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं? तो आप किसी भी प्लेन जगह के ऊपर, जैसे मैट बिछी हुई है, वहां पे आप अपने आप को स्थिर कर लीजिए। पोस्चर आप कोई भी ले सकते हैं, पद्मासन ले सकते हैं, सुखासन ले सकते हैं, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो आप बैठ सकते हैं। जैसे इस समय मैं सुखासन में बैठा हूं। ध्यान रखना है आपको, जो आपकी जो रीढ़ की हड्डी है ये आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए, और आपका जो नेक है ये भी आपका स्ट्रेट होना चाहिए। और इसके बाद में बिल्कुल आपको पोस्चर को पूरे टाइम तक मेंटेन करके रखना है। साथ ही आप जो आपका लेफ्ट हैंड है, इसमें आप ज्ञान मुद्रा बना सकते हैं। ज्ञान मुद्रा इस तरह से रहती है, जिसमें अंगूठा और पहली उंगली को आप मिला के और अपने यहाँ पे घुटने के ऊपर रिलैक्स पोजीशन में आपको रखना है। और दाहिने हाथ से आपकी विष्णु मुद्रा होगी, जो इस तरीके से होती है, आप देख सकते हैं। ये इस मुद्रा से हम इसको अंगूठा और जो हमारी ये अनामिका वाली जो अंगुली है, इसकी मदद से हम अपनी नाक के जो नॉस्ट्रिल्स हैं इनको प्रेस करेंगे। और किस तरह से करेंगे वो अपन देखते हैं। तो ये ज्ञान मुद्रा में हो गए, और यहाँ पे हमने एक मुद्रा बना दी विष्णु मुद्रा। अब शुरुआत जो करनी है हमें, शुरुआत थंब से आपकी ये जो राइट वाली नॉस्ट्रिल है इसको आप प्रेस करके, और यहां इनहेल से शुरू करेंगे। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करेंगे, ये इनहेल किया। उसके बाद में आप प्रेस कर देंगे अपनी इस अनामिका वाली उंगली से, और उसके बाद में रिलीज कर देंगे वापस राइट नॉस्ट्रिल से। इसके बाद फिर अल्टरनेट ब्रीथिंग चलती रहेगी। तो दोस्तों, बहुत सिंपल है, आसान है, लेकिन आपको कुछ पॉइंट का ध्यान रखना है। पहली चीज, आपको फोर्सफुली एक्सेल और इनहेल नहीं करना है। आपको बहुत स्लोली इनहेल करना है और स्लोली ही एक्सेल करना है। कुछ लोग आप देखेंगे आपको इस तरह से करते हुए मिलेंगे, बहुत गलत है दोस्तों। आप जब ये प्राणायाम कर रहे हैं अनुलोम विलोम, आपके सांस की आवाज भी आपको ना सुनाई दे, इतना धीरे से आपको करना है। यानी आप देख सकते हैं, लंबा इनहेल लंबा होगा और एक्सहेल भी उसी हिसाब से लंबा होगा। करीब करीब बराबर इसका पीरियड रहता है। लंबी सांस को लेना है और लंबे ही समय में आपको उसको एक्सहेल करना है, छोड़ना है। और इसको आप कम से कम 8 से 10 यानी 1 से 2 मिनट का आप एक सेट बना लीजिए, और उसके हिसाब से इसको परफॉर्म कीजिए। और बिल्कुल पूरे समय तक आपका जो ध्यान है वो आपके सांसों के ऊपर होना चाहिए। किस तरह से आपकी सांस आप ले रहे हैं और उसके बाद में उसको रिलीज कर रहे हैं। और जैसे ही आप उसको इनहेल करते हैं, आपका जो स्टोमक बेली वाला पोर्शन है हल्का सा बल्ज आउट होगा, और जब रिलीज करेंगे तो हल्का सा अंदर जाएगा।
और पूरे समय तक आपको अपनी बैकबोन को स्ट्रेट रखना है, नेक भी स्ट्रेट रहेगा और बिल्कुल रिलैक्स मोड में आप इसको अनुलोम विलोम को परफॉर्म करेंगे। बिल्कुल धीरे से आप चाहें तो इस पीरियड के अंदर अपनी आंखों को बंद भी कर सकते हैं और अगर नहीं भी करें तो इससे कोई नहीं है। आपका ध्यान, लेकिन आपका ध्यान पूरा आपकी इस सांस के ऊपर होना चाहिए। इनहेल ले रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, इसके ऊपर ध्यान रखेंगे। पॉइंट जो सबसे ज्यादा नोटिस करना है, बहुत तेजी से नहीं लेना है और छोड़ना नहीं है। रिलैक्स पूरे समय तक हमें बहुत रिलैक्स मोड में अपने इस पीरियड को इंक्रीज करते हुए इस अनुलोम विलोम को करेंगे। बहुत ही दोस्तों पावरफुल अनुलोम विलोम है और ये एक ऐसी एक्सरसाइज है या ऐसा जिसको हम कहें प्राणायाम है जो हम किसी भी वक्त में कर सकते हैं। अभी जिस समय हम आपका ये वीडियो बना रहे हैं आप देखेंगे ये कोई सुबह का वक्त नहीं है, इसको आप खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं, खाना के पहले भी कर सकते हैं, किसी भी पीरियड में आप इसको कर सकते हैं, सोने से पहले कर सकते हैं, उठते ही आप कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। इसमें आपको किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई भी नुकसान नहीं है, आपके माइंड को बहुत रिलैक्स करेगा। बिल्कुल। तो आज ये जो अनुलोम विलोम की हमने बातें की और सही तरीके से, तो बहुत सारे YouTube के चैनल्स भी हैं जिसमें आपको और इसके बारे में मालूम पड़ सकता है, लेकिन मेरी कोशिश थी आपको जो इसके बेसिक्स नियम थे वो आपको बताने की। आशा है आपको ये चीज, मेरी कही हुई बात आपको समझ में आई होगी। तो अनुलोम विलोम बहुत ही पावरफुल और इसको परफॉर्म कीजिए और किसी भी समय इसको कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी तरह से कपालभाति के ऊपर भी अगला वीडियो रहेगा, उसको भी मैं कवर करेंगे। तो टिल द टाइम स्टे हेल्थी एंड ऑल इज हेल्थ।